सबको नमस्ते। कबीर जी का ही एक दो तीन कुछ शब्दों पे विचार करेंगे। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं जो निज सुख है, ऐसा सुख जो किसी भी बाहरी चीज़ या इंसान या कोई भी एक परिस्थिति उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा सुख निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। जो निज सुख है आत्म राम, वही सुख है। A contentment which is not dependent on any external situation, person or anything. And when I say external, it would also mean even the body. So this body that belongs so-called to me is also an external thing. ये body भी एक दूसरी ही चीज़ है। But body, क्योंकि शरीर हमारे इतने करीब होता है कि हमें लगता है कि ये मैं हूँ, और वही हमारी हर परेशानी का कारण बनता है कि अपने आप को शरीर जानना, अपने आप को शरीर मानना। तो शरीर की भी जो हरकतें हैं वो भी दूसरी हैं। तो अगर हम अपनी सुख को शरीर के ऊपर भी डिपेंडेंट बनाएंगे तो वो भी हमारे दुख का कारण ही बनेगा। तो कबीर जी कह रहे हैं कि निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। जब भी हम अपनी शांति, अपनी कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस के लिए हम दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो हमारी खुद की बॉडी भी हो सकती है कि अगर मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ तभी खुश रह सकता हूँ, राइट। सो बॉडी ऑल्सो इज समथिंग अदर। एक दूसरा इंसान हमें दूसरा लगता है, लेकिन बॉडी दूसरी नहीं लगती। बॉडी लगता है ये तो मेरी बॉडी, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। सो यही सबसे बड़ा माया का पर्दा है कि हम शरीर नहीं हैं। और अगर हम अपने आप को शरीर जानेंगे तो बार बार वो शरीर दुख का कारण ही बनेगा। क्योंकि जो भी चीज दिख सकती है, जो भी चीज दिखने में हम उसको परसीव कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, जैसे बॉडी को हम सेंस परसेप्शंस के थ्रू परसीव करते हैं कि यस आई हैव अ बॉडी, क्योंकि आप वहां पे पिन लगाओगे तो दर्द होगा। दैट इज हाउ आई नो दैट दिस इज अ बॉडी। जो भी चीज हम सेंस परसीव कर सकते हैं वो चीज आनी और जानी है, वो चीज हमेशा रहनी नहीं है। चाहे वो मेरा बहुत ही सगा कोई दोस्त हो, मेरा खुद का बच्चा हो, मेरे खुद की कोई सखी सहेली हो, कोई भी किसी भी चीज ने रहना नहीं है परमानेंट। इम्परमानेंस इज द लॉ so far in human evolution and in general also impermanence of forms. जो भी चीज दिख सकती है, जो भी चीज जिसको महसूस कर सकते हैं, वो कुछ समय रहेगी, कुछ समय नहीं रहेगी। तो अगर मैं अपने सुख को किसी बाहरी चीज पे इंक्लूडिंग द बॉडी डिपेंडेंट करता हूं तो वो मेरे दुख का कारण बनेगा। और हमारे संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण होता है तू अलग और मैं अलग। और उस मैं को हम समझते हैं मैं ये शरीर, तू ये शरीर, तेरे साथ जो हो रहा है होता रहे, मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए, लाइक और समथिंग लाइक दैट, ऑल द थिंग्स दैट वी डू। तो हम वी क्रिएट द अदर। हम एक दूसरे इंसान को उपजते हैं, एज इफ कि उसको हम क्रिएट करते हैं। और जैसे ही ये सेपरेशन क्रिएट होता है कि दिस इज मी, दिस बॉडी एंड आई एंड हियर, आफ्टर दिस बॉडी आई एम नॉट, बिकॉज हम अपने आप को शरीर समझते हैं, या हम अपने आप को ये भी समझते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ है जो हम हैं, राइट, एज इफ दैट इज लिमिटेड बाय द बॉडी। सो दिस इज द बिगेस्ट इग्नोरेंस दैट वी लिव इन। दिस इज व्हाट इज माया का पर्दा। क्योंकि माया के पर्दे में ऐसा लगता है कि ये जो बॉडी है, जो जो इसके अंदर है वो मैं हूं।
जो इसके बाहर है वो कोई और है। तो एक तल पे हम इसकी बात करते हैं और दूसरे तल पे इन्हीं पंक्तियों को हम इस तरीके से भी लेते हैं कि जब भी हम किसी दूसरे के बारे में विचार करते हैं, जिसको हम दूसरा समझते हैं, कोई दूसरा, हमसे दूसरा, मोर ऑफन देन नॉट वो हमारी उलझ का कारण बनता है। और जब हम बोल रहे हैं दूसरा, जो ये है जिसके मुंह से ये आवाज निकल रही है, वो भी दूसरा ही है। तो जब मैं ऐसे विचारों में लिप्त हूं जो मेरे अपने बारे में चल रहे हैं या किसी और इंसान के बारे में चल रहे हैं, वो मेरे दुख का कारण ही बनेंगे। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। जहां भी दूजे की बात आई और जैसे ही मैं अपनी एज अ बॉडी बात करता हूं, वैसे ही दूजा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ये हूं तो बाकी सब दूजे हैं, राइट? सो मैं, as long as I exist as a body, the other will also exist as a body, and that will always be a reason or a cause for conflict, misery, suffering and pain. And then in the next line, दूसरी पंक्ति में कबीर जी कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार. So in the first line is the problem and in the second line is the solution. What is the solution? The solution according to Kabir ji is मन से, विचारों से, वचन, शब्दों से जो हमारे मुंह से निकलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो एक्ट, कृत्य किए जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा. अब क्योंकि ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, पहले एक विचार आता है, फिर आप बात करते हैं, कृत्य करते हैं, तो सारे जुड़े हुए हैं आपस में. मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार. सो द सल्यूशन, इसका जो एक उत्तर, प्रॉब्लम का सल्यूशन जो कबीर देते हैं वो ये है कि अगर इस दुख से रहित होना चाहते हो, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि सुख हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव, हमारा ट्रू नेचर इज आनंद, इट्स जॉय, इट्स हैप्पीनेस फॉर नो रीजन. But we rarely find ourselves there. Why? Because our mind is full of people and myself. That is the reason. And right now in this moment, if my mind is not full of people and myself, there would be no reason for suffering in my life. So the solution that Kabir gives is मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कृत्यों से जो भी आप करें वो कहां से करें? सुमिरन सार, रिमेंबर हु यू ट्रूली आर, एंड देन एक्ट फ्रॉम दैट अंडरस्टैंडिंग. इफ आई एम नॉट द बॉडी, इफ आई एम नॉट द थॉट्स एंड द फीलिंग्स, what would be the action I will be taking in this moment? Why am I not the thoughts and feelings and the body? Because I see them coming and going. Sometimes they are there, but sometimes they are not there. Sometimes a headache is there, sometimes headache is not there, so I am not the headache. Right? There is a continuity. जब से हम अपने आप को रिमेंबर कर सकते हैं, there is a continuity, unchanging element in us that has been our companion. जैसे कि लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं. अब अगर मैं वो नहीं हूं जो मैं पिछले जन्म में थी, कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेड नहीं है जो मुझे अपने पिछले जन्म से कनेक्ट कर रहा है, तो कैसे मुझे पिछले जन्म की कोई बात याद रह सकती है? बट देर आर मैनी एग्जाम्पल्स कि हम पिछले जन्म में जाके उन चीज़ों की मेमोरीज को टच करके उनसे हम लर्निंग्स ले सकते हैं. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में मेरे साथ है? बॉडी तो चेंज हो गई, बॉडी तो मर गई, अब ये दूसरी बॉडी ले ली. तो ऐसा कौन सा अनचेंजिंग एलिमेंट है विच हैज नॉट लेफ्ट मी? Would that not be me?
that unchanging element that has been a witness to all the happenings of previous lives and this life? Can I still call myself as a story, a thought, a feeling, or a body? When I see that even when the body died, for example, in the last births, something remained which continued in this life. What is that something? What is that witnessing presence, silent witnessing presence that has continued being with me? Would I not call myself as that witnessing presence? Would I still call myself as the body, as the thought, as the feeling? So Kabir says, when you act, the solution for dukh is that whenever you act, whenever you think, whenever you say words, remember who you are in essence. Kabir Sumiran Sar. Act from that space. Act. How would you act or how would you behave in this situation if you are that witnessing presence, whose happiness and contentment is not dependent on anything external? जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर की जो कंटेंटमेंट है वो किसी बाहरी चीज पे डिपेंडेंट हो सकती है, but that witnessing presence is independent of the body coming and going, and of the thoughts coming and going, of the feelings coming and going, and of the situations coming and going, of people in my life coming and going. So जब हम वहां से एक्ट करना शुरू करते हैं, एक सही जगह से एक्ट करना शुरू करते हैं, not as a separate body or ego or whatever I think about myself, जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं, तब हम जो भी कदम लेते हैं, जब हम जो भी एक्ट करते हैं, जो भी विचार करते हैं, वो विचार एक सही दिशा से आ रहा होता है और सही दिशा में जाएगा. And that will be the right action for my own self and also for rest everyone else. So Kabir has given us a little mantra here for almost like a remedy for all the suffering in our life. Now it is up to us whether it resonates with us or not, or whether we want to have a little more of suffering and maybe then come to an understanding of who we truly are. And everything is fine in eternity because there is so much time in eternity, there is no hurry. But yet we have a human life and it's a limited time frame that human life is granted. So it's a matter of urgency for each one of us to know who we truly are and then to act in life from that space. So yeah, feel free to interpret and delve into it more, sleep over it and dream about it. Yeah, this was a little kind of a touch upon these two lines. Thank you.